दोस्तों इस्माइल 3.0 के तहत कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य में भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित कविता घर की याद से इस्माइल 3.0 के तहत गृह कार्य भेजा गया है, जिसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय जान लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गाँव में हुआ था। इनका हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषाओं पर अधिकार था। फिर वे कल्पना पत्रिका, आकाशवाणी व गांधी जी के कई संस्थानों से जुड़े रहे। इन्हें साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश का शासन शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गाली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य व समाज सेवा के कारण भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया। भवानी प्रसाद मिश्र का देहावसान 1985 में हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश जो कि एक महत्वपूर्ण रचना है, चकित है, दुख बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि। गीत फरोश इनका पहला काव्य संकलन है। गांधी पंचशती की कविताओं में कवि ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित काव्यों की काव्यगत विशेषताएं, सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम भवानी प्रसाद मिश्र। यह कविता साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक है। गांधीवाद में इनका अखंड विश्वास था। इन्होंने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। इसी कारण हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए इन्हें कविता का गांधी के रूप में भी जाना जाता है, यानी कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। अब पाठ का सारांश देख लेते हैं। इस कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल के प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। अगर पाठ में से सवाल पूछ ले कि इस घर की याद की केंद्रीय संवेदना क्या है, तो कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। सावन के बादलों को देखकर कवि को घर की याद आती है। वह घर के सभी सदस्यों को याद करता है। उसे अपने भाइयों व बहनों की याद आती है। उसकी बहन भी मायके आई होगी। कवि को अपनी अनपढ़ पुत्र के दुख से व्याकुल परंतु स्नेहमयी माँ की याद आती है। वह पत्र नहीं लिख सकती है। कवि को अपने पिता की याद आती है, जो बुढ़ापे से दूर है, दौड़ सकते हैं, खिलखिलाते हैं। वो मौत या शेर से नहीं डरते। उनकी वाणी में जोश है। आज वे गीता का पाठ करके दंड लगाकर जब नीचे परिवार के बीच आए होंगे तो अपने 5वें बेटे को न पाकर रो पड़े होंगे। माँ ने उन्हें समझाया होगा। कवि सावन से निवेदन करता है कि तुम खूब बरसो, किंतु मेरे माता पिता को मेरे लिए दुखी न होने देना। उन्हें मेरा संदेश देना कि मैं जेल में खुश हूँ, मुझे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। उन्हें मेरी सच्चाई मत बताना कि मैं निराश, दुखी व असमंजस में हूँ। हे सावन, तुम मेरा संदेश उन्हें देकर धैर्य बंधाना। इस प्रकार कवि ने घर की अवधारणा का चित्र प्रस्तुत किया है। अब जान लेते हैं 18 अगस्त 2021 को इस्माइल 3.0 के तहत जो गृह कार्य भेजा गया उसका सॉल्यूशन। पहला सवाल दे रखा है, कवि के पिता किसका नाम लेकर रो पड़े होंगे। कवि के पिता ने सभी भाई बहनों को खड़े और खेलते देखा होगा तो उन्हें 5वें पुत्र भवानी की याद आई होगी और वे उसका नाम लेकर के रो पड़े होंगे। अगला प्रश्न देख रखा है, कवि ने सोने पर सुहागा किसे बताया। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार वन में रहने वाला मोर आसमान में गिरे बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार कवि भी अपने आराध्य को देखकर प्रसन्न होता है। वह सोने व सुहागे का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। प्रश्न संख्या 3, कवि की माँ ने उनके पिता को किस प्रकार सांत्वना दी। कवि की माँ ने पिताजी को यह कहकर समझाया होगा कि भवानी ने तुम्हारे मन की बात को समझा और अपनेपन का अनुभव करके ही वह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेकर जेल गया, अर्थात मन से तुम भी ऐसा चाहते थे। उसने बिल्कुल ठीक काम किया। प्रश्न संख्या 4 है, कवि सजीले सावन से क्या प्रार्थना करता है। तो कवि सजीले सावन को अपना संदेशवाहक बनाता है और उसे प्रार्थना करता है कि वह चाहे कितना भी बरस ले किंतु उसके पिता के मर्म को दुखी न करे। वह पिता को जाकर बताए कि भवानी जेल में मस्त है। और अंतिम प्रश्न दे रखा है, कारागार में कवि का वजन कितना और कैसे हुआ। मेरा वजन 70 शेर है। कवि बताता है कि उसका वजन कितना है, 70 शेर है। मैं ढेर सारा भोजन करता हूँ, खेलता कूदता था, दुख को अपने नज़दीक नहीं आने देता हूँ, मैं यहाँ पर मस्त रहता हूँ। तो इस प्रकार इस्माइल 3.0 के तहत जो प्रश्न भेजे गए हैं उनका हल यहाँ पर किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।